नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम फिर एक बार बात करने जा रहे हैं BTSC बिहार ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2023 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अभी जो इसका एग्ज़ाम होने के बाद कोर्ट केस लगा था इसमें, जो कि हाई कोर्ट में चला गया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो कैंडिडेट के पक्ष में फैसला दिया था, जिन्होंने स्कोर मार्क्स अच्छे प्राप्त किए हुए हैं एग्ज़ाम में। और उसके बाद जो सेकंड पार्टी थी उसने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी थी कि इस भर्ती को उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की थी दोस्तों, कि ये भर्ती किसी ना किसी तरह रोकी जा सके, ये भर्ती पूर्ण ना हो। और फिर भी जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी मेहनत के जरिए मेहनत की है और उसका जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी केस जो है उनके पक्ष में हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी कैंडिडेट के पक्ष में ये केस हुआ है। कुछ दिन पहले ही जो हियरिंग की डेट थी फर्स्ट, और उसमें कोर्ट केस जो हुआ था SLP वो कैंसिल कर दिया था और उसका पक्ष में फैसला कैंडिडेट के दे दिया था उन्होंने। और अब बात ये आती है कि जो अभी तक इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, स्कोर कार्ड जारी क्यों नहीं हो रहा उसका। ये एक सोचने वाली बात है कि इतना टाइम पढ़ने के बाद, बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि सितंबर से एग्ज़ाम होना शुरू हुआ था, सितंबर 2023 से, और काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद भी अभी तक इसका स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ। हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी जो केस है वो क्लियर हो चुका है, बट फिर भी इसका जो स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है। दोस्तों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, इसका स्कोर कार्ड अक्सर जारी क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, अभी भी जो है कुछ लोग जिन्होंने केस लगाया था कि जो पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, वो चाहते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट नहीं आना चाहिए और वो भर्ती को कैंसिल कराने के पक्ष में लगे हुए हैं। दोस्तों, पर फिर भी कुछ जो इससे ये भी अंदाज़ा लग सकता है कि जो विभाग है BTSC है, क्या पता वो उनकी बात मान रहा है कि उनके कहने से ही वो रिज़ल्ट नहीं निकाल रहा है या कुछ भी, क्योंकि अब तो कुछ देरी रह ही नहीं गई है। अब तो हाई कोर्ट से भी जो केस है क्लियर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से भी केस क्लियर हो चुका है और सब कुछ। अभी तो जो कोड ऑफ कंडक्ट था वो भी ख़त्म हो चुका है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है स्कोर कार्ड जारी करने में। अभी 2 दिन पहले ही जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था उन्होंने सभी ने BTSC के बाहर एक रोष प्रदर्शन भी किया है। उस रोष प्रदर्शन की आपने कुछ वीडियो भी देखी होगी, बट रोष प्रदर्शन जो किया है, विभाग ने यही माना कि हम जल्दी ही आपका स्कोर कार्ड जारी कर रहे हैं, रिज़ल्ट आपका जल्दी ही जारी कर रहे हैं। हर बार मिलने के बाद भी वो हर बात वही बात बोलते हैं कि आपका स्कोर कार्ड जल्दी जारी हो रहा है। आखिर देरी क्यों हो रही है? इसमें देरी का अगर अंदाज़ा लगाया जा सकता है तो इससे यही लगता है कि ये जो विभाग है, ये जो अभी गैस फैकल्टी वाले जो कैंडिडेट थे या कुछ और कैंडिडेट जो भर्ती को कैंसिल करवाने में लगे हुए हैं, इससे तो यही लगता है कि ये इनकी सपोर्ट कर रहा है डिपार्टमेंट। क्योंकि अभी जो पिछले वर्षों में भी इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई थी वो भी इसी प्रकार ही कैंसिल हुई थी भर्ती। बट अब तो हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है रिजल्ट देने के लिए, भर्ती को प्रॉपर वैकेंसी फिल करने के लिए, तो फिर भी ये रिजल्ट नहीं दे रहा है। दोस्तों, मैं जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी एकता बनाते हुए सभी BTSC में जाकर, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में, बोर्ड में जाकर आप उनसे मिलिए और उनसे पूछिए कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। अगर हम घर पे बैठे रहे तो
लगता है मुझे कि रिजल्ट इसका अभी नहीं जारी होगा। अगर हम कुछ ना कुछ कार्रवाई यहाँ पे करते रहे, कुछ हिलजुल यहाँ पे होती रही, कोई रोष प्रदर्शन धरना वहाँ पर चलता रहा, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर जो 2 दिन पहले अभी रोष प्रदर्शन हुआ है, उससे भी इस पर विभाग पर असर पड़ेगा इसका, कि और आपको जल्दी ही इसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि वो भी ऐसे ही सोचता है कि जो कैंडिडेट है वो तो सोए हुए हैं, कोई बात नहीं, हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जैसे चल रहा है वो ठीक है। कुछ ना कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा, वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा, फिर ही इसका रिजल्ट जारी हो पाएगा दोस्तों। जैसे कि रोष प्रदर्शन हुआ है अभी, तो उस पर विभाग पर कुछ असर भी पड़ा है। हो सकता है आपको जल्दी ही इसी वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए दोस्तों। अगर इसी वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है तो आपका स्कोर कार्ड अगर जारी होता है इसी वीक में, तो रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा इसका साथ ही। और उसके बाद ही आपको साथ ही साथ इसी मंथ में काउंसलिंग भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। और जिसका भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम क्लियर है, वो सभी को वहाँ पे रोष प्रदर्शन में पहुँचना चाहिए और वहाँ पे जाके उनका साथ देना चाहिए सभी दोस्तों का, ताकि रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो सके दोस्तों, और आपको जल्दी से जल्दी नौकरी पर ज्वाइन आप हो सको, जल्दी से आपको जॉब मिल सके दोस्तों। मैं सभी कैंडिडेट का धन्यवाद करना चाहता हूं जो बीटीएससी के बोर्ड में पहुंचे थे और वहां पे जाकर रोष प्रदर्शन करने के बाद उनसे मिले और इसका जो असर हुआ उन पर जाके भी। और अगर आप ऐसे ही वहां पे कुछ मेहनत करते रहे तो आपको जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा फिर कि आप हमारा चैनल ITS सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। कट ऑफ का मैंने पहले भी बताया है दोस्तों कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, कट ऑफ बहुत कम रहेगा इसका। जिस भी कैंडिडेट के पास मार्क्स आ चुके हैं और CITs है, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी उसको डरने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो डिप्लोमा डिग्री BTech या ITI CITS हो, कुछ भी हो। अगर उनके कैंडिडेट के पास मार्क्स आए हुए हैं विद CITS है तो उनके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी का काम इसमें हो जाएगा दोस्तों। मेरिट कुछ ज़्यादा नहीं जाने वाली है दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।